नवाज शरीफ तिबी बुनियाद पर जमानत के तलबगार, रिहाई मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में मुजरिम नवाज शरीफ ने अदालत से तिबी बुनियाद पर जमानत पर रिहाई और सजा मुअत्तली की इस्तदा कर रखी है। जाली अकाउंट्स से मनी लॉन्ड्रिंग, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने की तैयारी कर ली। दरखास्त आज दायर की जाएगी। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। JIT भी बराह रास्त शवाहिद तलाश ना कर सकी। 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की जाए। दरखास्त का मतन। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आज भी धुंध के डेरे। मुल्तान, लोधरा समेत दीगर शहरों में हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर महकमा मौसमियात ने आज मुल्क में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। कराची वाले तैयार रहें, 30 जनवरी से बारिशों का नया सिस्टम बलोचिस्तान के रास्ते एंट्री करेगा। रेलवे की गफलत, शहरी सर्दी में ठिठुर गए। शाह हुसैन एक्सप्रेस 9 घंटे की ताखीर से लाहौर के लिए रवाना। मुसाफिरों का कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज। रेलगाड़ी गुज़श्ता शाम 7 बजे रवाना होना थी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शदीद सर्दी में रात भर ठिठुरते रहे। भारत से बातचीत की कोशिशें मुअख्खर कर दी। नई हुकूमत के कयाम के बाद आगे बढ़ेंगे। मोदी हो या राहुल गांधी, सबसे मिल बैठने को तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू कहते हैं, तालिबान को मुज़ाकरात के मेज पर लाने से ट्रंप पाकिस्तान से खुश हैं। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी भी तब्दील कर दी है। खलीजी अखबार को इंटरव्यू। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल की कामयाबी चाहते हैं। सरहद पर बाढ़ से पाकिस्तान महफूज हो चुका। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों का DG-ISPR के हमरा पिशावर, मेरान शाह और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा। अवाम में घुल मिल गए, सेल्फियां बनाई। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में पाकिस्तानी काउंसलेट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। अफगान खातून गिरफ्तार। खातून ने ग्रेनेड बैग में छुपा रखा था। काउंसिल खाना आरसी तौर पर बंद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अफगान हुकूमत से काउंसलेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। पुलिस खामोश तमाशाई। हरबंसपुरा में रात के वक्त भी पतंगबाजी रुक ना सकी। जोड़े पुल का रिहायशी हुसैन डोर फिरने से जख्मी। हुक्मरानों के शहर इस्लामाबाद में रात को अंधेरों का राज। स्ट्रीट लाइट्स खराब, शहरी मसाइल का शिकार। सालों पुराने जंग आलूद पोल्स, टूटे फूटे डब्बे इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम की गैर संजीदगी और नाअहली खुलकर सामने आ गई। शहर इक़्तिदार के बासियों को जराइम में इजाफे का खदशा। बरतानिया में नो डील इनकलाब की सूरत में सिविल नाफरमानी का खदशा। वजीर सेहत कहते हैं, ट्रेजा में हुकूमत के पास मार्शल लॉ का इख्तियार है, ताहम हुकूमत तमाम तर तवज्जो इस पर नहीं दे रही। उधर बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि डील न होने पर हुकूमत मार्शल लॉ लगाने पर गौर कर रही है।
अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन खत्म, हुकूमती इदारे आज से काम शुरू करेंगे। शटडाउन के बायस 2020 की बजट तजावीज़ और कांग्रेस की इस पर समाअत में भी ताखीर हो जाएगी। अमेरिकी सदर का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब ताहाल ताखीर का शिकार। अमेरिका और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया और इसराइल ने भी गाइडो को वेनेजुएला का सदर तस्लीम कर लिया। निकोलस मादुरो को चीन और रूस की हिमायत हासिल। इलेक्शन कराने का बैनुल अक़वामी अल्टीमेटम भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ओपोजिशन रहनुमा जुआन गाइडो का खुद को अबूरी सदर करार देना गैर आईनी है। स्पेन में हजारों टैक्सी ड्राइवरों का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। टैक्सियां मसरूफ शाहराह पर खड़ी कर दी, ट्रैफिक की निज़ाम मुतासर। मुजाहिरीन ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के खिलाफ एक हफ्ते से सरापा एहतजाज है। कवानीन सख्त करने का मुतालबा। वादी सवात का आंखों को खीरा कर देने वाला मलकूती हुस्न, हर तरफ सफेदी ही सफेदी देखकर परियों का गुमान। मालम जब्बा टॉप पर सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला। पश्तो और पंजाबी गानों पर रवायती रक्स और भंगड़े ने माहौल को मजीद रंगीन बना दिया। और शादियों के सीजन में अरूसी मलबूसात की नित नई वैरायटी। पेशावर में सजी अरूसी मलबूसात की नुमाइश। दिलकश रंग के, नगीनों और हल्के रंगों के इम्तजाज के मलबूसात पर नजर जमे तो किसी एक का इंतखाब करना मुश्किल हो जाए। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ तिब्बी बुनियाद पर जमानत के तलबगार हैं। रिहाई होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने अदालत से तिब्बी बुनियाद पर जमानत पर रिहाई के इस्तदा कर रखी है। बात करेंगे, फयाज महमूद मौजूद है। फयाज बताएगा कब तक इस समाअत का आगाज हो जाएगा? जी, दिन 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेगा, जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनकी तबीयत दिन ब दिन नासाज होती जा रही है। वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला हैं। तो उसके अलावा उनको शुगर का मर्ज भी लाहक है, जिसकी वजह से उनको रोजाना 2 वक्त इंसुलिन का इन्हिसार करना पड़ रहा है। ताहम गुर्दों की बीमारी से मुतालिक भी अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी गुर्दों की बीमारी की स्टेज 3 हो चुकी है और अगर कुछ रोज और इलाज ना हो सका तो ये स्टेज 5 तक पहुंच सकती है, जो कि मुकम्मल नाकारा होने का खदशा भी है। इन्हीं तमाम बीमारियों को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ की तरफ से इस्तदा की गई है कि उनकी जमानत मंजूर की जाए और उनको अपील का फैसला आने तक जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि वो अपना इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकें। दरखास्त में मजीद ये कहा गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इन हालात में नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर की जाए ताकि उनको इलाज की बेहतर और अच्छी सहूलियात वो अपने तौर पर हासिल कर सके। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं, वो नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दायर की गई दरखास्त से जमानत पर समाअत करेंगे। जी ठीक है, आज समाअत होगी। फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त तैयार कर ली है। दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। JIT भी बराह रास्त शवाहिद तलाश न कर सकी। 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की जाए। आपको बताएं कि जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का यह अहम केस है। आसिफ जरदारी
आई और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ये अहम फैसला किया है। दरख्वास्त आज दायर की जाएगी। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान भी दाखिल करने में नाकाम रहा है, जबकि JITB बराह रास्त शवाहिद तलाश ना कर सकी।